Assalamu alaikum. My name is Dr. Amir Hamza. We will be start the topic is called the cardiovascular system. Okay. So first of all, we start the heart. First, we will discuss about the anatomy of the heart. Anatomy. Anatomy of the heart. Okay. So the first of all you think you should to know about the heart कि जो हार्ट होता है, ठीक है, जो हार्ट होता है, हार्ट इज सिचुएटेड इन द मिडिल मीडियास्टिनम. ओके. सो दिस इज द बॉडी और ये इसके बीच का जो पार्ट है ये मीडियास्टिनम होता है या स्टर्नम, ये बोन है, ये इसे मिडिल मीडियास्टिनम बोलते हैं. और हार्ट जो होता है ये मिडिल मीडियास्टिनम में होता है. ठीक है. हार्ट जो है हमारा पाया जाता है कहाँ पे? मिडिल मीडियास्टिनम में सिचुएटेड होता है. जो कि इसका बेस जो बनता है, हार्ट का जो बेस है वो बनता है राइट साइड. वो अपर पार्ट जो होता है हार्ट का, ये इसका बेस होता है. अपर पार्ट जो होता है ये बेस होता है. और मोस्टली जो बेस होता है वो सिचुएटेड होता है थोड़ा सा राइट साइड के अंदर, ये बेंड होता है. तो ये जैसे अपना ये राइट पोर्शन है, ये है लेफ्ट पोर्शन. ठीक. तो मोस्टली जो हार्ट होता है ना वो लेफ्ट साइड के अंदर जो होता है हमारा अपेक्स पाया जाता है. ये क्या है? अपेक्स. तो अपेक्स मोस्टली बनता है जो है अपना लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट साइड में होता है और ये राइट साइड में होता है. और ये ऑब्लिक होता है, यूँ होता है, ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है. ठीक है. जो कि ये जो अपना पार्ट है राइट साइड वाला, ये 1/3 जो होता है मिडिल मीडियास्टिनम से होता है. और मोस्टली ये 2/3 जो होता है ये लेफ्ट साइड में मिडिल मीडियास्टिनम से जो सिचुएटेड होता है. अगर हम बात करते हैं वेट की, तो वेट जो होता है मेन के अंदर मोस्टली 300 ग्राम और फीमेल के अंदर मोस्टली ये 250 ग्राम के आसपास पाया जाता है. और अगर इसका साइज़ अगर हम सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि कितने सेंटीमीटर के अंदर आता है, तो अगर हम 12 × 9, ओके, ये सेंटीमीटर के अंदर आएगा. और अगर हम इसको इंच में नापेंगे तो 5 × 3.5 इंच जो होता है हार्ट का जो ये साइज़ है, साइज ऑफ द हार्ट, ये देखने को मिलेगा. सो वी विल बी डिस्कस now we are going to discuss about the layer of the heart. तो जो लेयर होती है हार्ट की मोस्टली, इसमें हम बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को देखते हैं. जिसमें हार्ट की जो लेयर होती है, ठीक है, लेयर ऑफ दी हार्ट. हार्ट की 3 लेयर होती है मोस्टली, 1, 2 एंड 3. ठीक है. जिसे हम, ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. दिस मिडिल लेयर इज कॉल्ड द मायोकार्डियम. जो मायोकार्डियम होती है वो बनी होती है मोस्टली अपना मसल से.
और ये जो नीचे की लेयर है जिसे हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम मोस्टली बनते हैं एंडोथीलियल सेल की लाइनिंग होती है, एंडोथीलियल सेल, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ द हार्ट इज़ द एंडोकार्डियम, जो कि हार्ट की सबसे अंदर की लेयर होती है। तो अगर हम बात करते हैं पेरिकार्डियम की, तो जो हमारा पेरिकार्डियम है, जो पेरिकार्डियम है ये हमारा, ये फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 लेयर के अंदर, जिसमें नंबर 1 होती है नंबर 1 फाइब्रस लेयर, ठीक है। और दूसरी जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं सीरस लेयर, फाइब्रस लेयर एंड सीरस लेयर। तो जो फाइब्रस लेयर होती है ये फाइबर्स की बनी होती है, ठीक है। और ये मोस्टली जो ये अटैच होती है ना, ये मिडिल मीडियास्टिनम से अटैच होती है। और अंदर की तरफ, अगर बाहर की तरफ से, और अगर अंदर की तरफ से देखें जो सीरस लेयर होती है, तो सीरस लेयर के भी फर्दर 2 डिवीज़न किए जाते हैं, जिसमें एक होती है पैराइटल लेयर और एक होती है विसरल लेयर, विसरल लेयर। तो जो पैराइटल लेयर होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, और जो विसरल लेयर की अगर बात करते हैं तो विसरल लेयर जो होती है उसके अंदर की लेयर होती है, फाइब्रस लेयर के अंदर, ठीक है ना, फाइब्रस लेयर होती है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, मतलब जैसे अगर हम हार्ट को देखें तो ये पहली लेयर जो है मीडियास्टिनम से, ये मान लो मीडियास्टिनम है, ये फर्स्ट लेयर जो ऐड हो रही है, ये पहली लेयर बन रही है अपनी फाइब्रस लेयर जो मिडिल मीडियास्टिनम से अटैच है, ठीक है। उसके बाद आती है पैराइटल लेयर, ठीक है। तो जो पैराइटल लेयर होती है, इसके बाद पैराइटल लेयर क्या करती है, इसे अटैच करती है। तो यहाँ पे अगर देखें ये पैराइटल लेयर है, और इस पैराइटल लेयर के अंदर ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं पैराइटल सैक, और जो ये पार्ट है इसे बोलते हैं फाइब्रस लेयर। ये फाइबर की बनी बैंड्स होते हैं, फाइब्रस लेयर, पैराइटल लेयर। और पैराइटल लेयर जो होती है ये बाहर की तरफ होती है, आउटर लेयर है, और इसमें पैराइटल फ्लूइड होते हैं पैराइटल सैक के अंदर, और जिसको, इसी फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और लगभग ये 5 ml के आसपास होते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और जो ये होती है अपनी विसरल लेयर, जो विसरल होती हैं ये इसके बाद अटैच होती हैं, इसे हम बोलते हैं विसरल लेयर, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट आउटर पार्ट जो है ये ही हो गया अपना पहला, जो ब्लू कलर में हमने दिया, ये पहले मिडिल मीडियास्टिनम फाइब्रस लेयर, और पैराइटल लेयर आउटर मोस्ट होती है जो कि सीरस मेम्ब्रेन के डिवीज़न है, और विसरल लेयर उसके बाद अंदर की आती है। और उसके बाद जो होती है अपनी यहाँ पे, ये जो है ये है मायोकार्डियम। क्या है, मायोकार्डियम, जो कि मसल्स की बनी हुई होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम के जो अंदर होती हैं उन्हें हम बोलते हैं, ये है एकदम लास्ट जो लेयर होती है इसे हम बोलते हैं एंडो। एंडो मतलब अंदर की, मोस्टली एंडो जो है ना वो एंडोथीलियल सेल की वजह से इसको एंडो नाम दिया गया। तो एंडो कार्डियम, एंडो मतलब अंदर की, समझ लीजिए ये थीलिया से बना है, और कार्डियम कार्डियक से, जैसे मायो मसल्स की हैं, कार्डोकार्डियम एंडोकार्डियम की होती है। तो जो अपना जो ईपीकार्डियम जो होता है, ईपीकार्डियम इज़ आउटर मोस्ट लेयर
कवरिंग ऑफ द हार्ट। ओके, और जो हम एपिकार्डियम जिसे हम बोलते हैं, ये जो होती है एपिकार्डियम जो होती है, इसे हम बोलते हैं विसरल लेयर को ही। तो जैसे अगर हम बात करते हैं हार्ट के बारे में, तो इसमें सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, लाइक ये हमारा हार्ट है, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट है, इसमें यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स होती है, एक यहाँ से आ रही है जो कि वेन है, ठीक है। जैसे इसको हम ऊपर वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, सॉरी सुपीरियर वेना कावा, और इसको बोलते हैं इनफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जो कि खुलता है राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। और जो सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा होता है ना, और इसी में क्या है ना, एक और ओपनिंग खुलती है। जैसे यहाँ पे सुपीरियर खुल गया, यहाँ पे इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा जो अपर बॉडी से जो फ्लूइड लेके आता है, जैसे नेक, हेड और तुम्हारा अपर लिम्ब, जैसे हाथ वगैरह जो ऊपर के हिस्से होते हैं, उसका जो ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आता है। इन्फीरियर वेना कावा मोस्टली जो लोअर जितने पार्ट होते हैं, पैरों से, हाथों से, कमर से, जितने भी नीचे के पार्ट हैं, वो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है। तो इसमें कुछ पार्ट्स को जो होते हैं एनाटॉमी के अंदर, उसमें जब एट्रिया, ये हमारा है ऊपर का, ये दोनों है एट्रिया, जिसमें राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जो सुपीरियर इन्फीरियर राइट एट्रियम के अंदर आते हैं, उसमें सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग होती है, इन्फीरियर वेना कावा की ओपनिंग है, दोनों की ओपनिंग होती है, ठीक है। और एक और ओपनिंग होती है जो कि कैरोनरी आर्टरी जो होती है ना, वो अपना ब्लड भी सुपीरियर वेना कावा के अंदर ही ड्रेन करती है। तो यहाँ पे ये लगभग 3 ब्लड वेसल्स जो होती है ओपन होती हैं, जो कि ब्लड इसके अंदर डालती हैं। उसी तरह जब यहाँ पे जो राइट एट्रियम है, ये यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं, ये कस्प इसमें लगा हुआ है, ये वाल्व है, और इस वाल्व को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और जो बाइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व से बिल्कुल ये जो ये ओपनिंग है सेट के ये निकल रही है ना, इस ओपनिंग पे, इस वाल्व के पास, इसे हम बोलते हैं ऑरिकल। ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं ऑरिकल। और जो ये ऑरिकल है, ये किसका पार्ट होता है? ये ऑरिकल जो होता है, क्या होता है? auricle is the part of atrium, auricle is the part of atrium। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो बीच का पार्ट है जो ये सेपरेट करता है एट्रिया और वेंट्रिकल को, इसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियल, क्योंकि एट्रिया के अंदर है इसलिए इसे एट्रियल सेप्टम। और जो अपना ये लोअर वाला पार्ट होता है, ये दोनों वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए इंटर यानी अंदर, इंटर वेंट्रिकल के अंदर है, वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी बीच में एक सेप्टम है, बांटा गया है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जो हमारा हार्ट होता है, ये हमारा हार्ट है। हार्ट में यहाँ पे पाया जाता है एसए नोड, यहाँ पे पाया जाता है ईवी नोड, और यहाँ पे होते हैं इनके फाइबर्स होते हैं जो कि करंट को रिसीव करते हैं। तो जो एवी नोड है ये एसए नोड है, क्या है? एसए नोड, साइनोट्रियल नोड, इसे बोलते हैं एवी नोड यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो जो एवी नोड होता है, उसी एवी नोड जो होता है, ठीक है, उसी के ऊपर एक ट्रायंगल पाया जाता है। ये यहाँ पे एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, एक ट्रायंगल बनता है, और इस
ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, कॉक्स ट्राइंगल। तो कंफ्यूज मत करिएगा, कॉक्स जो होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ट्राइंगल है, कॉक्स ट्राइंगल। ट्राइंगल जो होता है इसे हम बोलते हैं सर्जिकल लैंडमार्क। ठीक है, कॉक्स ट्राइंगल क्या होता है, सर्जिकल लैंडमार्क ऑफ द एवी नोड। जो एवी नोड का जो सर्जिकल जो होता है ना, लैंडमार्क जो होता है, उसे हम कॉक्स ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, उसे ट्राइंगल। और वहीं के ऊपर जो होता है ना एवी नोड है, ये एवी नोड के आसपास में ही चारों तरफ ही अराउंड करता है, एक होता है यहाँ पे टेंडन पाया जाता है, फिर उसे हम बोलते हैं टेंडन ऑफ टुडेरो। ओके, टेंडन ऑफ टुडेरो। तो यहाँ पे होता है टेंडन ऑफ टुडेरो। तो टेंडन ऑफ टुडेरो जो होता है ना, वो पाया जाता है अराउंड द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के पास में। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब जो हम बात करते हैं एट्रियम के अंदर, तो जैसे एट्रिया की एनाटॉमी अगर देखते हैं तो इसमें जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स होते हैं, उसमें ये चीज़ देखा गया है कि जो एंटीरियर पार्ट होता है राइट एट्रियम का, जैसे ये राइट एट्रियम है, इसके आगे और पीछे एंटीरियर मतलब आगे का, पोस्टीरियर पीछे का पार्ट। तो जो पार्ट एंटीरियर का पार्ट जो होता है वो स्मूथ होता है, ठीक है, लेकिन जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है राइट एट्रियम का, वो एक्चुअली रफ होता है, खुरदुरापन होता है उसमें। ठीक है, तो जो एंटीरियर पार्ट होता है ना राइट साइड का, वो स्मूथ होता है। ठीक है, और इसमें जो जुड़ी थी उसको बोलते हैं पेक्टिनेट मसल्स। और जो लेफ़्ट एट्रियम जो है, वो जो लेफ़्ट एट्रियम की अगर हम बात करते हैं, तो लेफ़्ट एट्रियम जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है और एंटीरियर, ये दोनों स्मूथ होता है, लेकिन जो राइट एट्रियम की अगर बात करते हैं, तो राइट एट्रियम में क्या होता है कि जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है वो स्मूथ होता है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो रफ होता है। ठीक है, तो जो पेक्टिनेट, जो एक वर्ड जैसे पेक्टिनेट मसल्स की बात कर रहे हैं, पेक्टिनेट मसल्स जो होती है ये एंटीरियर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम में होता है, उस पर पेक्टिनेट मसल्स पाई जाती है उस पर। और पेक्टिनेट लाइन भी एक वर्ड आता है, कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि पेक्टिनेट लाइन उसे बोलते हैं जो पाइल्स में, एनस के अंदर जो होते हैं एम्ब्रॉइड में जो लाइनिंग पाई जाती है, उसे हम पेक्टिनेट लाइन भी बोलते हैं। लेकिन पेक्टिनेट लाइन और मसल्स में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि बेस जो होता है ना अपवर्ड होगा हमेशा। जो बेस है ना, जैसे देखो ये बेस है, ऊपर का पार्ट ये बेस है, और ये नीचे वाला पार्ट ये तुम्हारा अपेक्स है। तो बेस जो होता है वो ऐसे ये होता है, क्या बोलते हैं, वर्टिकल होता है थोड़ा सा। और जो इसका बेस जो होता है ना, वो मोस्टली जैसे ऐसे बेस जो है मतलब बन रहा है, जैसे हम अगर हार्ट को अगर ऐसे स्ट्रक्चर देखें तो उसमें देखने पे हमें दिखता है कि जो मोस्टली बेस बनता है ना ऊपर का, वो लेफ़्ट एट्रियम से बनता है, और जो अपेक्स का मोस्टली बेस बनता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से बनता है। ठीक है, तो जो पोजीशन होती है ना अपेक्स की, इस पार्ट की जो पोजीशन है, ठीक है, तो जो हमारा ये 9 सेंटीमीटर जो होता है अवे फ्रॉम द मिड एक्सटर्नल लाइन, जो हमारा एक्सटर्नल मिड एक्सटर्नल लाइन है ना, ये लेफ़्ट साइड से जो लेफ़्ट साइड से जो मिड एक्सटर्नल लाइन आएगी, वहाँ से जब 9 सेंटीमीटर पे हमारा अपेक्स होता है। और अगर हम देखें इसको, तो ये 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे जस्ट बिलो द निप्पल जो होता है। ठीक है, और ये जस्ट जो मीडियल जो है क्लेविकुलर लाइन से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो ये पाया जाता है, जैसे ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है, जहाँ पे ये पाया जा रहा है एवी नोड, यहाँ पे एक टेंडन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक टेंडन भी पाया जाता है, और इस टेंडन का नाम दिया गया है, थोड़ी कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक टेंडन पाया जाता है, और इस टेंडन का नाम है टेंडन ऑफ टुडेरो। इसे हम टेंडन ऑफ
टुडेरो भी कहते हैं। ठीक है। और यहीं पे एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एक वहाँ पे जो बर्थ के टाइम पे मोस्टली ये डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे जो एक गड्ढा होता है, कह लें एक तरीके से ग्रू होता है, ठीक है, फीटस लाइफ में। तो हम उस फीटस लाइफ में जो होता है उसे हम फोरामेन ओवेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस जो गड्ढा नुमा चीज़ है, जो यहाँ पे गड्ढा होता है इंटरनल सेंटर में, इसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेलिस। तो जो फोरामेन ओवेलिस ये हर बच्चे में होता है। तो ये अगर 24 घंटे, मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ 24 घंटे के बाद ये मोस्टली क्लोज हो जाता है। ठीक है। तो जब क्लोज हो जाएगा तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस बोलते हैं। तो ये एक डिप्रेशन होता है शैलो सा, उसे हम ये बोल रहे हैं। ठीक है। तो जो हम बात करते हैं जैसे ब्लड जो होता है, अगर उसमें देखें तो होता मोस्टली ये है कि जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, तो यहाँ लंग्स होते हैं, जहाँ लेफ़्ट ये हमारा राइट साइड है, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो जब राइट एट्रियम सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से यहाँ ब्लड आया, और तुम्हारा कैरोनरी आर्टरी की ओपनिंग भी होती है, तो जब ब्लड यहाँ पे आ गया और ब्लड यहाँ पे आया, और ब्लड आने के बाद जो है यहाँ पे ब्लड आया, ब्लड आके जमा हो गया। तो जो ये ब्लड है, जो ब्लड पार्ट है सीनस, जो ये ब्लड पार्ट आ रहा है, ये ब्लड ये ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू क्या करता है? यहाँ पे लीफलेट्स होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। और क्या पाया जाता है यहाँ पे? लीफलेट हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं ऑरिकल्स होते हैं। तो ये ऑरिकल एक फ्लैपी टाइप से होते हैं, ठीक है, पार्ट होता है एकदम, जो स्टार्टिंग जो पार्ट होता है ना अपना ये बाइकस्पिड वॉल का, उस पे होते हैं ऑरिकल। तो जब पुश करते हैं ना तो ये फ्लेक्स हो जाते हैं, और जिससे जो राइट एट्रियम का ब्लड होता है वो मोस्टली आता है नीचे की तरफ। ठीक है। और जब नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे अपनी पाई जाती है, फिर ब्लड सारा यहाँ आ जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, और इसमें जो है अपना पाया जाता है आर्टरी, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी, जो है आर्टरी बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, वो अपना जाता है लंग्स में, प्यूरिफाई होता है। उसके बाद जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। तो जो जाता है डीऑक्सीनेटेड मतलब पल्मोनरी आर्टरी होती है, और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू इसके अंदर आएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे 1 2 3 4, तो ये जो पल्मोनरी वेन जो होती है, ये पल्मोनरी जो वेन होती है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, ये 4 ब्रांच होती हैं जो जाके ओपन होती हैं राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो जो ट्राइकस्पिड वॉल क्यों रखा गया नाम इसको? ये जो पार्ट, सॉरी, इसको जो बोलते हैं, ये पार्ट जो होता है अपना राइट साइड में, ये अपना ट्राइकस्पिड वॉल है। और जो ट्राइकस्पिड होता है उसे हम 3 कस्प भी बोलते हैं, इसमें 3 कस्प होते हैं। और बाइकस्पिड वॉल को हम माइट्रल वॉल बोलते हैं, सॉरी फॉर करेक्शन। और इसी जो माइट्रल वॉल है, या फिर जो ये हम ये बोलते हैं कि बाइकस्पिड वॉल है, बाइकस्पिड वॉल, और बाइकस्पिड वॉल जो है इसी को हम बोलते हैं बिशॉप कैप वॉल। देखो बिशॉप कैल क्या होता है, जो पादरी लोग होते हैं ना उन्हें बोलते हैं। तो बिशॉप कैप जो होती है उनकी जो शेप होती है वो मोस्टली इस टाइप से होती है, एक कैप होती इस टाइप से। तो वो लोग का मानना था, तो उन्होंने इसको बिशॉप वॉल ही नाम एक तरीके से दे दिया। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा वेंट्रिकल होती हैं जो होती हैं, वहाँ पे जब ये वॉल जो होती हैं खुलती हैं तो वॉल से जुड़ते हैं यहाँ पे हमारी मसल्स, गोश्त, और गोश्त से जुड़ती हैं यहाँ पे टेंडन्स जो इसे खींचते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे, जिससे वॉल खुलती है। ठीक है ना। और
तो ये जो होती हैं मसल्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स। और जो ये पार्ट होता है जो बीच में टेंडन है, इसे हम बोलते हैं कॉर्डेई टेंडनी, ठीक है, इसे हम कॉर्डेई टेंडनी बोलते हैं। तो जो अब अगर जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट से ये निकलने वाली आर्टरी ऑर्टा, और ऑर्टा से निकलने वाली आर्टरी जो होती है जो लंग्स को, इसको हार्ट को सप्लाई करती है, इसे हम बोलते हैं कैरोनरी आर्टरी। तो जो कैरोनरी आर्टरी जो होती है इंटर करती है, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस के थ्रू, ठीक है, कैरोनरी आर्टरी जो होती है इंटर करती है वेंट्रिकल सल्कस जो पाए जाते हैं हार्ट के ऊपर, एक पार्ट होता है उसे हम जिसमें चर्बी जैसा लगता है, उसके अंदर से आर्टरी ऑर्टा से निकल के अंदर इंटर करते हैं, उसे इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस बोलते हैं, ठीक है। और थिबेसियन वॉल पाई जाती है, ठीक है। थिबेसियन वॉल जो होती है फाउंड इन द जंक्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ कैरोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा, जहाँ पे कैरोनरी आर्टरी जो अराइज होती है और ऑर्टा जो होता है वहाँ पे थिबेसियन वॉल होती है, ठीक है। और उसी तरह जो बच्चों में आमतौर पे न्यूबॉर्न में देखते हैं हम लोग, जिसे हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस बोलते हैं, जिसमें पल्मोनरी ट्रंक और जो ऑर्टा का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है, जो कि मोस्टली बर्थ के बाद जो होता है ये क्लोज़ हो जाता है, नहीं होता है तो उसमें फिर उसके बाद आइब्रोप्रोफिन वगैरह देकर, कॉक्स इनहिबिटर वगैरह देकर उससे भी क्लोज़ हो जाते हैं, वो अदर चीज़ है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो हमने बात किया आज, ये जो है ये एनाटॉमी था जो है हमारा, ठीक है। और we will be discuss other lecture on the cardiac physiology inshallah. Thank you.